राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर अवैध वसूली का खुलासा, बंद टोल नाकों पर कोडवर्ड से उगाही, ट्रकों से लाखों की लूट। ट्रकों को रोककर जबरन वसूली, लाठी डंडों से ड्राइवरों को धमकाया जाता है। वन नेशन वन टैक्स के बावजूद एंट्री फीस के नाम पर उगाही। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर ट्रक चालकों से एंट्री के नाम पर बड़े पैमाने पर संगठित अवैध वसूली हो रही है। ट्रक चालकों को बेरहमी से रोका जाता है, धमकाया जाता है और पैसे न देने पर उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। यह पूरा खेल बंद किए गए टोल नाकों पर चलाया जा रहा है, जहां आरटीओ अधिकारियों की शह पर उनके गुर्गे ट्रकों से हजारों रुपए वसूल रहे हैं। रिपोर्टर बनी चश्मदीद ट्रक में बैठकर किया खुलासा। बॉर्डर पर हो रहे इस लूट का पर्दाफाश करने के लिए रिपोर्टर खुद ट्रक में बैठकर मौके पर पहुंची। जैसे ही ट्रक नाके पर पहुंचा, गार्ड ने रोक लिया और ड्राइवर को आरटीओ इंस्पेक्टर की गाड़ी तक जाने को कहा। अंदर बैठे इंस्पेक्टर के बिना कुछ पूछे ही 2200 रुपए वसूल लिए और चालान की पर्ची में 2000 रुपए एंट्री फीस के नाम पर डाल दिए। जब ड्राइवर ने 200 रुपए वापस मांगे तो जवाब मिला, एंट्री फीस अलग से लगेगी। कैसे होता है वैध वसूली का खेल? यह पूरा खेल बेहद संगठित तरीके से कोडवर्ड और लिफाफों के जरिए चलता है। ड्राइवरों को एक लिफाफा दिया जाता है जिस पर 1 से 4 तक नंबर लिखे होते हैं। जिन ट्रकों से जितनी रकम वसूली जाती है उस नंबर पर गोला बना दिया जाता है। 200 रुपए लिए तो 2 पर गोला, 400 रुपए लिए तो 4 पर गोला। इसका सीधा मतलब है कि अगले टोल पर खड़े गुर्गों को संकेत मिल जाए कि यह ट्रक पहले ही पैसे दे चुका है या इसे आगे भी लूटना है। रात भर खड़े रहे ट्रक, जब तक वसूली नहीं हुई आगे नहीं बढ़ने दिया। यह अवैध वसूली सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बॉर्डर पर यह खेल खोला जा रहा है। ड्राइवरों की माने तो करोटी टोल पर 500 रुपए, पाली और सांडेराव में भी 500 रुपए, जोधपुर सीमा में फिर 500 से 1000 रुपए तक वसूले जाते हैं। हर नाके पर ट्रकों को जबरन रोक लिया जाता है। ड्राइवरों की मजबूती इतनी होती है कि या तो वे पैसे दें या फिर पूरी रात वहीं खड़े रहें। ड्राइवरों की बेबसी, नहीं दिए पैसे तो गाड़ी का शीशा तोड़ देंगे। ड्राइवरों का कहना है कि अगर वे पैसे देने से इनकार करते हैं तो उनके ट्रकों को लाठी डंडों से पीटा जाता है, लाइटें और कांच तोड़ दिए जाते हैं और धमकियां दी जाती हैं कि भारी चालान काट दिया जाएगा। ड्राइवर भरत वैष्णव बोले, हमने करोटी टोल पर 500 दिन, फिर भी पाली और सांडेराव में फिर से पैसे मांगे। हम विरोध करते हैं तो कहते हैं रुक जाओ, इंस्पेक्टर से बात करो। इंस्पेक्टर सीधे कहता है चालान काट दे या पैसा दे दो, हमारे पास कोई चारा नहीं होता। केंद्रीय मंत्री ने दिए थे आदेश, फिर भी जारी है अवैध वसूली। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली सरकार ने राजस्थान बॉर्डर पर हो रही अवैध वसूली को रोकने के लिए सभी चेक पोस्ट बंद कर दिए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के आदेश के बाद सभी चेक पोस्ट हटाए गए थे, लेकिन आरटीओ अधिकारियों ने इसकी जगह टोल नाकों पर अवैध वसूली शुरू कर दी। पहले मंडार में यह वसूली हो रही थी, लेकिन यहाँ वीडियो वायरल होने के बाद इसे करौली टोल नाके पर शिफ्ट कर दिया गया। अवैध वसूली का आंकड़ा करोड़ों में, हर दिन 3 से 4000 ट्रक गुजरते हैं। करोटी टोल से हर दिन 3000 से 4000 ट्रक गुजरते हैं और हर ट्रक से 200 से 500 रुपए तक वसूले जाते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन लाखों रुपए की अवैध कमाई हो रही है। अगर 3000 ट्रकों से औसतन 300 रुपए भी वसूले जाएं तो यह रकम 9 लाख रुपए रोज की बनती है। हर महीने 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध वसूली की जा रही है। आरटीओ अधिकारियों के बयान, हम टारगेट पूरा कर रहे हैं। जब इस पूरे मामले पर आरटीओ अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इसे चालानिंग टारगेट पूरा करने का नाम दिया। पाली आरटीओ अर्जुन सिंह का कहना था कि 31 मार्च तक रैपिड चालानिंग चल रही है। सिरोही का 17 करोड़ का टारगेट है, इसलिए चालान ज्यादा हो रहा है। अगर कोई अवैध वसूली कर रहा है तो शिकायत करें, हम कार्रवाई करेंगे। सिरोही आरटीओ इंस्पेक्टर सुजनाराम से जब बात की गई तो उन्होंने पहले सफाई दी, वे सिर्फ चालान काट रहे हैं, लेकिन जब रिपोर्टर्स ने सबूत दिए तो उन्होंने फोन काट दिया। सबसे बड़ा सवाल, यह संगठित वसूली कब रुकेगी? केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद अवैध वसूली कैसे जारी है? कोडवर्ड और लिफाफों का खेल कौन चला रहा है? किसके इशारे पर हो रहा है? क्या ट्रक चालकों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? कब तक ट्रक चालक लाखों रुपए देकर बॉर्डर पार करने को मजबूर रहेंगे? अब देखना यह है कि इस खुलासे के बाद प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है या फिर यह अवैध वसूली यूं ही चलती रहेगी।